हाय एवरीवन, कैसे हो सब? क्या चल रहा है? आई एम सो सॉरी कि मैं इतने टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ एंड काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट रही थी कि टीएम के ट्यूटोरियल्स नहीं आ रहे और हमें खेलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप ट्यूटोरियल्स बनाएं। तो आई एम वेरी सॉरी, बट मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में रूटीन काफ़ी हैक्टिक हो गई थी। इसके अलावा द मैसेकर की मैं कुछ अपडेट्स पे भी काम कर रहा था। हमारी एक न्यू ईयर पे अपडेट भी आ रही है काफ़ी अच्छी सी, तो उस पर भी थोड़ा काम था। तो इस वजह से मैं ट्यूटोरियल्स नहीं बना सका, बट अब मेरे पास टाइम भी है एंड ट्यूटोरियल्स मैं बनाऊंगा। तो द मैसेकर सीरीज़ के तीसरे ट्यूटोरियल में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ एंड इस ट्यूटोरियल में हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे जो गेम खेलने को थोड़ा इजी बना देंगी। एंड हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे मैनेजर प्रशांत भी मौजूद हैं। एंड मुझे तो आप सब जानते ही हैं, मैं हमज़ा रेहान हूँ एंड मैं पहले भी इस चैनल पे द मैसेकर के 2 ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ। इसके अलावा हमारे साथ हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड सोम सोलंकी एंड टीएम के एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम तीनों मिलके आपको गेम की चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे एंड होपफुली आपको इस ट्यूटोरियल में बहुत मज़ा आएगा। कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं टेक्नो विद फ्रेंड्स के ओनर एंड उनकी पूरी टीम का दिल से थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने हमें चांस दिया कि हम अपनी गेम को उनके चैनल पर प्रमोट कर सकें एंड लोगों को बता सकें अपनी गेम के बारे में। तो यू हैव माई सिंसियरेस्ट ग्रैटिट्यूड फॉर दिस। तो ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं एंड प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो टीएम की यानी कि द मैसेकर की कुछ बेसिक कमांड्स एंड कुछ बेसिक टेक्निक्स हमें सोम सोलंकी एक्सप्लेन करेंगे। तो सोम सोलंकी आप प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। और सारी चीज़ें तो आपको हमारे जो डेवलपर हैं उन्होंने समझा ही दी है कि क्यों वीडियो लेट आई, और मैंने भी देखा है काफ़ी डिमांड हुई थी इस चीज़ की। तो चलिए अब शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। जस्ट अ मिनट, गेम स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस हमारी गेम खुल चुकी है। ये सारी चीज़ें तो ये सारे ऑप्शन तो आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में देख ही लिए थे, आपको बता दिए गए थे। हमें अकाउंट नया बनाना पड़ रहा है क्योंकि हम कंटिन्यूसली नहीं खेलते हैं इस चीज़ को। ओके बन चुका है और ये हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं। तो गाइज सारी चीज़ें तो आपको बता दी थी, आपको किससे क्या चीज़ करते हैं और किससे क्या चीज़ करते हैं सारी बता दी थी। F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F3 से क्या चीज़ होती है ना। तो ये सारी चीज़ें तो आपको बता दी गई। तो आज हम सिंपली ये करेंगे कि आपको कुछ मेन्यू की स्ट्रोक आपको ये सारी चीज़ें तो बता दी गई थी गेम में कि किस तरीके से प्लेयर की लिस्ट चेक करते हैं। आई थिंक आपको बता दी गई थी, और अगर नहीं बताया तो अभी शुरू कर लेते हैं बताना। तो देखिए टी से आप जिस मैप में होंगे, मान लीजिए अभी हम सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो टी से आप चेक करेंगे कि आपके मैप में कितने लोग हैं आपके साथ, कौन सा भी मैप हो। तो गाइज अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये सारी चीज़ें बता दी गई थी आपको। तो अब हम ये चीज़ चेक करेंगे कि यहाँ पे किसी को ऑनलाइन है, कौन प्लेयर कहाँ पे ऑनलाइन है। जैसे मान लीजिए मैं तो सेफ जोन में हूँ, और मुझे मान लीजिए देखना है कि कोई भी रैंडम नहीं प्लेयर लाइक वो कहाँ पे है इस वक्त। तो हम पूरे प्लेयर की लिस्ट निकालेंगे, वो होगी शिफ्ट की से। ये भी आपको आई थिंक लास्ट टाइम में बता दिया गया था, है ना। और वहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे स्मार्ट के ऊपर हमने फोकस रखा है। यहाँ पे हम एक बार F1 दबाएंगे तो देखते हैं क्या दिखता है। देखो सेलर एंड कॉर्नर, ये एक्चुअली गेम की किसी जगह है जहाँ पे आप आइटम्स को सेल कर सकते हैं अगर आपको काम नहीं है तो, है ना। और जो इससे पहले लिखा हुआ पासिविस्ट, तो ये तो आपको बता ही दिया गया था कि प्लेयर को पासिविस्ट कैसे करते हैं, पासिविस्ट मोड क्या होता है ना। और जो 65, तो क्या बोलते हैं गाइस, इसके अंदर जो है वो 65 ये जो भी है ये इसका कोऑर्डिनेट है, यानी कि प्लेयर इस वक्त उस जगह पे कहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और अब देखते हैं F2 से क्या होता है। ये दिखा रहा है उसका लेवल और उसकी रैंक, यानी कि उसकी रैंक क्या है, उसका लेवल क्या है। गाइस एक्चुअली अगर ये सब आपको बता दिया गया तो मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में, ये सारी चीजें आपको लास्ट टाइम बताई गई थी या नहीं बताई गई थी, है ना, क्योंकि वीडियो काफी लंबी है तो हम देखने तो नहीं बैठे उसको। तो अब F3 से चेक कर लेते हैं क्या होता है। ये तो आपको उसके लेवल और रैंक दिखाई देगी। ये देखिए इसके अंदर ये दिखा रहा है कि वो कितनी बार कितने प्लेयर्स को मारा है उसने, और वो कितनी बार ड्राई हुआ यानी कि डाई हुआ, यानी कितनी बार उससे मरा है, उसे कितनी बार मारा गया किसी के भी द्वारा, है ना।
बस यहाँ पे प्लेयर की लिस्ट में आपके सिर्फ यही काम आएंगे 1, 2 एंड 3, यानी कि F1, F2 एंड F3। ठीक है, तो स्किप करते हैं और अब देख लेते हैं कुछ और बेसिक की स्ट्रोक्स है हमारी। जैसे मान लीजिए आपको कभी कोई इशू देखने को मिला गेम के अंदर, कोई बग हुआ या आप कहीं अटक गए, कुछ भी हुआ, तो आपको मान लीजिए अपने एडमिन्स को मैसेज करना हुआ, आपको किसी से हेल्प चाहिए होगी उस वक्त, आपको कोई अगर दिक्कत है कुछ भी है, तो एडमिन या डेवलपर्स को मैसेज करना हुआ तो आप भेजेंगे, तो वो वाया से भेजेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको किसी को जो है वो मैसेज भेजना है, देखिए ये मैसेज चला गया एडमिन्स के पास में। ठीक है, इस तरीके से आप एडमिन्स को मैसेज कर सकते हैं। और यूज से आप चेक कर सकते हैं, यूज से आप अपने जो अलायंस है, आपकी जो टीम है, उसे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको बता दिया गया था लास्ट टाइम, आई थिंक बता दिया गया होगा। और एक चीज और है, यहाँ पे आपके एल के बाद में कोलन या सेमी कोलन ऐसा कुछ है, सेमी से आप जो है वो यहाँ पे एक्चुअली गाइस मैं इस चीज का इस्तेमाल नहीं करता हूँ रिपोर्ट वगैरह का, मेरा काम ये नहीं है, और है ना, तो इससे आप चेक कर सकते हैं। या आपको मान लीजिए कोई बग देखने को मिला गेम के अंदर है, कोई भी बग हुआ है, कोई भी चीज आपको फेस करने को मिली, आपको उसे डेवलपर्स को रिपोर्ट करना चाहिए, उससे आपके खेलने में सुविधा की जाएगी। और क्या बोलते हैं, इसके अंदर आपको अगर कोई भी बग है तो उसे आप इम्प्रूव करा सकते हो डेवलपर्स। ठीक है ना गाइस, तो अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे हेल्थ वगैरह का आपको बता दिया गया था, तो इसकी की स्ट्रोक तो इतनी है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट की स्ट्रोक आपको बतानी रह गई। मान लीजिए आप कहीं पे हैं, किसी मैप के अंदर है और वहां पे आप अटक गए, लाइक स्ट्रक हो गए। ठीक है, स्ट्रक मतलब आपका प्लेयर सिर्फ एक साउंड करेगा जंपिंग की, और आप कोई मूवमेंट नहीं कर पाएंगे उस वक्त में, ना उस मैप से बाहर निकल सकेंगे ना कुछ और कर सकेंगे। तो उस वक्त में आपको, अगर डेवलपर भी ऑनलाइन नहीं है, एडमिन भी ऑनलाइन है, आप अकेले हैं या आपके आसपास के फ्रेंड्स है, प्लेयर्स है, ठीक है, आप स्ट्रक हो गए, आपको ऐसा लगता है आप स्ट्रक हो गए, कहीं फंस गए जहां से आप वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको स्लैश दबाना है और डबल स्लैश मारना है, यानी कि स्लैश स्लैश देन सुसाइड लिखना है। ठीक है, तो जैसे आप टाइप स्लैश सुसाइड लिख के जैसे एंटर करेंगे तो आप मर जाएंगे, आप डेथ हो जाएंगे और आप आ जाएंगे सीधे सेफ जोन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर स्ट्रक हैं तो भी अनस्ट्रक हो जाएंगे, कहीं फंस गए तब भी सेफ जोन में आ जाएंगे। ठीक है, तो सेफ जोन का मतलब ही वहां आपको कोई ना मार सकेगा ना कुछ और कर सकेगा, रिलैक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई इससे तो हमारी। ठीक है ना, तो अब कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको ये चीज दिखा देते हैं कि आपको लास्ट टाइम हंटिंग करना सिखाया था कि कैसे हंट वगैरह करते हैं। अब हम देखेंगे कि मॉल वगैरह देख लेते हैं, वैसे थोड़ा दूर चलेंगे, यहाँ पे फायर क्रैकर्स। तो अब हम देख लेते हैं करना क्या है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता रहा था कि अब हम आगे मॉल वगैरह देखेंगे, आगे हम कंटिन्यू क्या क्या करने वाले हैं आपको मैं यहीं से बता देता हूँ। फैंटेसी आइलैंड एक इस गेम का, जहाँ पे आपको जाने के लिए और एक बहुत जो है फैंटेसी पास चाहिए होते हैं। ठीक है ना, और एक चीज और आपको चाहिए होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम के अंदर, उसका नाम है टेलीपोर्टर। ठीक है, आप उसका इस्तेमाल करके बिना चले, अगर आप टेलीपोर्टर का अगर मेन्यू खोलेंगे तो आपको टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने, जो हमारे पास टेलीपोर्टर है नहीं है, पता नहीं है कि हमने अकाउंट जो नया बनाया है, हाँ टेलीपोर्टर से भी नहीं है, बट टेलीपोर्टर क्या काम करता है आपको दिखा देते हैं। टेलीपोर्टर पे जब आप एंटर करेंगे, आपको खरीदने पड़ेंगे बेसिकली है, और ये आपको जो है वो एक और सिटी है इस गेम की जहाँ पे आपको आगे ले जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में ये सब कवर करेंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो टेलीपोर्टर आप खरीदेंगे, और टेलीपोर्टर खरीदने के बाद में जब आप उस पर एंटर करेंगे तो आपको पूछेगा कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू मूव, यानी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं मैप्स के नाम आएंगे, जैसे सेफ जोन, फायरी पाथ, और एवरमॉल सिटी एंड एवरमॉल ट्रेन स्टेशन और एवरमॉल फॉरेस्ट। ठीक है, ये कुछ जगह आएंगी। ठीक है ना, तो वहां पे आप चाहें तो बिना किसी मेहनत के आप टेलीपोर्टर पे उस जगह पे एंटर करेंगे तो एक साउंड आएगी आपके लेफ्ट एंड राइट हेडफोन्स में, अगर आपने पहन रखे हैं तो, जैसे शॉर्ट सर्किट होता हो या करंट आता हो इस तरीके की, तो आप उस जगह पे फिर लैंड हो जाएंगे। तो ये तो हो गया टेलीपोर्टर का कॉन्सेप्ट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है इस गेम के अंदर, जिसे बोलते हैं हम फैंटेसी पास। ठीक है ना, तो फैंटेसी पास बेसिकली आपको फैंटेसी आइलैंड पे मूव करता है, जहाँ पे करीब पांच के आसपास है, तीन या चार के आसपास जो है वो मैप बने हुए हैं, और वो बहुत ही, यानी कि वहां पे आपको काफी रेयर चीजें मिलती हैं और रोबोट्स भी रेयर आते हैं। ठीक है, तो जब आप उस कार्ड पे एंटर करेंगे, उस पास पे एंटर करेंगे तो फैंटेसी लैंड पे लैंड हो जाएंगे। डिफॉल्ट में आपको जो पास है वो 2 मिलते हैं, आपको फैंटेसी आइलैंड पे जाकर के, फैंटेसी लैंड पे जाकर के आपको जो है वो और अर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, हंटिंग करके, इसका फॉर मैनी करके एक मैप है, वहां पे जाके आपको जो है वो पासेस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार वहां जाके एक्सप्लोर कर लेते हैं। या
ओके, तो बिफोर हम फैंटेसी पास को यूज़ करें, हम थोड़ी सी और बेसिक कमांड्स जान लेते हैं, जैसे कि मैप मेन्यू एंड सर्वर का अप टाइम एंड पिंग वगैरह चेक करने के लिए। तो सॉम ने आपको बताया कि हम प्लेयर्स मेन्यू कैसे खोलते हैं, यानी कि शिफ्ट टी से। उससे हमारे पास गेम के पूरे प्लेयर्स की लिस्ट आ जाती है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक मैप के प्लेयर्स की लिस्ट हमारे पास आए, यानी कि जिस जगह हम हैं सिर्फ उन प्लेयर्स को हम देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम टी प्रेस करेंगे। तो अगर कोई मैप पे होगा तो वो हमें उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, एंड अगर कोई मैप पे नहीं होगा तो हमें एक सिंपल सा मैसेज शो करेगा, देयर इज नो वन हियर, यानी कि यहाँ पे कोई नहीं है। तो अभी जिस मैप में हम हैं उस मैप में हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो इसलिए हमें किसी का नाम शो भी नहीं हो रहा। तो अब कुछ और बेसिक कमांड्स देख लेते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि गेम पे एट ए टाइम कितने प्लेयर्स ऑनलाइन, तो उसके लिए हम F1 प्रेस करेंगे। इसने हमें बता दिया कि हमारे पास 6 प्लेयर्स ऑनलाइन है। अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि सर्वर का अप टाइम कितना है, यानी कि सर्वर कितनी देर से चल रहा है, तो उसके लिए हम F2 प्रेस करेंगे। तो ये से हमें बता दिया कि हमारा सर्वर 3 घंटे कुछ मिनट। एंड अगर हम सर्वर की पिंग चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए F3 प्रेस करेंगे। द पिंग टुक 274 ms। पिंग बेसिकली एक ये चीज़ है कि ये आपको दिखाती है कि सर्वर एंड आपके इंटरनेट के बीच में जो कनेक्शन है वो कितना टाइम ले रहा है कोई भी चीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे पास अभी आ रही है 274 ms। दैट मीन्स कि हमारा जो इंटरनेट है वो सर्वर से कनेक्ट होने में 274 मिलीसेकंड्स लेता है। तो जितना नेट अच्छा होगा एंड सर्वर से प्रॉक्सिमिटी जितनी कम होगी उतनी ही अच्छी हमारे पास पिंग आएगी। तो अगर हम F4 प्रेस करें तो हम सर्वर मैसेज देख सकते हैं। ओके, सर्वर मैसेज बेसिकली ये होता है कि अगर गेम पे स्टाफ ने कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है या कोई नेसेसरी बात बतानी है तो वो सर्वर मैसेज में डाल देते हैं, एंड आप उसे F4 से रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास F5 एंड F6 है। इन कीज से हम अपना म्यूजिक वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो हमारे गेम का है मास्टर वॉल्यूम, एंड एक है हमारे पास म्यूजिक वॉल्यूम। जब हम मास्टर वॉल्यूम यूज करते हैं तो हम पूरे गेम का वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। हाउएवर जब हम म्यूजिक वॉल्यूम यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ हम गेम की जो म्यूजिक बज रहा होता है सिर्फ उसे हम चेंज करते हैं, बाकी साउंड्स को नहीं। तो F5 एंड F6 इसलिए यूज होता है। F7 से हमारा सेटिंग्स मेन्यू ओपन होता है। एक दफा करके देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास। जो F7 वाला है इसमें हमारे पास, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, कि इससे आप टीम्स ज्वाइन कर सकते हैं एंड पैसिफिस्ट मोड ऑन कर सकते हैं। ये सब कुछ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से हमने एक दफा टीम बनाना देख लेते हैं कि अलायंस किस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो अलायंस मेन्यू खोलेंगे उसके लिए। यहाँ पे क्रिएट का आ रहा है, इससे नीचे करेंगे तो एक ज्वाइन का आएगा। क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम अलायंस का नेम लिखेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिकली एक पासवर्ड दे देगा। ये कोई रैंडमाइज सा पासवर्ड होता है, तो आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप अब आप जाएंगे नीचे चेंज द अलायंस पासवर्ड पे। यहाँ पे हम कुछ भी पासवर्ड दे देंगे। IC हमारा पासवर्ड है। तो अब ये पासवर्ड जिसके पास भी होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी अलायंस। एक दफा ज्वाइन भी करना देख लेते हैं कि ज्वाइन कैसे करना है। ओके, तो मैं एक अलायंस क्रिएट करता हूँ एंड अलायंस क्रिएट करता हूँ एंड जैसे हमारे ये टेस्ट अकाउंट ज्वाइन कर। ओके, तो मैं अलायंस क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो हम अलायंस ज्वाइन करते हैं। अलायंस मेन्यू खोलते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अलायंस का नाम लिखेंगे, अलायंस यानी कि टीम, देन स्पेस बार प्रेस करेंगे एंड पासवर्ड। तो हमारी अलायंस का नाम है टॉसर स्पेस एंड देन हमारा पासवर्ड है टेस्ट एंड ये हमने अलायंस ज्वाइन किया। इस तरीके से हम टीम्स क्रिएट कर सकते हैं एंड टीम्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस सेटिंग्स मेन्यू में हमारे पास ये एक ऑप्शन था जो रह गया था एंड ये हमने एक्सप्लेन किया।
तो अब जो बेसिक कमांड्स हैं वो हमारी क्लियर हो गई। अब हम मैप्स वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे एंड बिफोर हम फैंटेसी आइलैंड या किसी चैलेंज पे जाएं, बिकॉज वो थोड़ा एडवांस स्टफ है, इससे पहले हम मॉल चलते हैं। हमारे इस गेम में 2 मॉल्स हैं जो 2 तो पहले मॉल देख लेते हैं ताकि हम मॉल से कुछ चीजें खरीदना सीखें एंड उसके लिए हम पूरे सिटी में टेलीपोर्टर यूज करेंगे। तो हमने द मॉल पे एंटर किया। हम आइटम यूज करना पिछले ट्यूटोरियल में सिखा चुके हैं एंड हम मॉल पे पहुंच गए। सबसे पहले हम मॉल के अंदर चलते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि टैब से जब प्रेस करते हैं हमारे पास सारी लिस्ट आ जाती है। ओके, अब इसमें हमने आपको बताया कि एक डोर है जिसे हमने ऑल्ट एंटर से, कोई भी गेम में दरवाजा हो उसे आपने ऑल्ट एंटर से खोलना। यानी हम जंप करते हुए बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। यानी हमने एक और डोर खोला, हम स्टोर के अंदर आ गए। ओके, तो अब हमारे पास एक वॉल है यानी यहाँ पे काउंटर भी है। अब लेट्स सपोज हमें कोई आइटम खरीदना है, हम उसके लिए शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे एंड देन हमारे पास आइटम्स की सारी लिस्ट आ जाएगी। वेपन्स हैं, डिफरेंट वेपन्स हैं हमारे। अब यहाँ पे हमसे अमाउंट पूछा है, हमने उस पर एंटर किया तो उसने हमें अमाउंट बताई कि कितना अमाउंट है, हमने वापस दिया। ऐसे हमने रीलोड कर लिया। रीलोड में आपको बता चुका हूँ कैसे करना है जब हम मारे थे। तो इस तरीके से हम मॉल से कोई तो आई होप कि जब आप गेम को स्टार्ट करेंगे तो आप विजिट कर लेंगे। यहाँ पे वेपन्स मिलते हैं, व्हीकल्स मिलती हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको यहीं से मिलेंगी। तो यहाँ पे आपका आना जाना लगा रहेगा। तो अब कहीं और जाने से पहले हम कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्शंस डिस्कस कर लेंगे। तो आई थिंक कोऑर्डिनेट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट है कोऑर्डिनेट वो लेफ्ट एंड राइट को डिटरमिन करता है, यानी कि हम जितना लेफ्ट में जाएंगे उतना वो चेंज होता रहेगा। जाके देख लेते हैं एक दफा। 169, ये पहले 170 था आई थिंक, एक दफा और जाते हैं। 168, देखिए ये हम लेफ्ट जा रहे हैं तो ये 168 यानी कि कम हो रहा है, राइट जाएंगे तो ज्यादा होने लगेगा। सिमिलरली अगर हम अप एंड डाउन का देखें तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट है। एक दफा डाउन प्रेस करते हैं। 168, 152, 0, 168, 153, 0. ये हमने अप प्रेस किया तो 152 से 153 हो गया। डाउन प्रेस करेंगे तो 153 से 168, 152, 0. थर्ड कोऑर्डिनेट है जो कि अभी 0 पर है, वो इस चीज को डिटरमिन करता है कि जब हम हाइट में कितना ऊपर जा रहे हैं। तो यूजुअली हम जंप करते हैं, ये कोऑर्डिनेट ऊपर हो गया था बिकॉज हमने जंप किया। अब जहाँ तक डायरेक्शंस की बात है तो इस गेम में डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, जैसे कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड बस और नहीं है। तो इन्हें हम क्यू एंड ई से चेंज करते हैं। तो जब हम डिफरेंट डायरेक्शंस में अपना तो हम डिफरेंट साइड्स पे मूव होते हैं, जैसे कि हम एरो कीज से मूव अराउंड होते हैं ना। तो लेट्स सपोज अगर हम नॉर्थ में तो सिंपल है कि लेफ्ट से लेफ्ट जाएगा, राइट से राइट जाएगा। अब लेट्स सपोज अगर हम नॉर्थ ईस्ट में हो जाएं तो क्या होगा, 164, 156, 0. No, north. हमारे एक साथ 2 कोऑर्डिनेट्स मूव होने लगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। 154, 0. 170, 150, 170, 158, 0. No ammo left. Cursor newbie test line tutorial : wall. तो यहाँ पे हम डायरेक्शंस को थोड़ा और देख लेते हैं। अब लेट्स सपोज कि हमारी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, तो उसमें हम अप एरो प्रेस करेंगे।
140. You are facing northeast. You are facing. Go back to this. You are facing northeast. Battlefield. 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 0. दोनों कोऑर्डिनेट्स एक साथ मूव हो रहे हैं। No ammo left for M18. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लेफ्ट अप या डाउन करेंगे 11, 11, तो भी 0, हमारे 12, दो 11, 0, ही कोऑर्डिनेट्स 13, 10, 0, 11, 11, 0. तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट्स काम करते हैं। Thank ये जब आप गेम पे खुद भी डायरेक्शंस को No ammo. समझेंगे, हम डायरेक्शंस चेंज करेंगे एंड एरो कीज को प्रेस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कोऑर्डिनेट आगे हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमने अभी स्मॉल एग्जांपल दी, एक दफा ईस्ट में करके देख लेते हैं। Cancel. You are facing east. 11, 11, 0. 13, 11, 0, 16, 11, 18, 19, 20, 20, 20, 24, 11, 0, 27, 11, 0, 32, 11, अब हमारी 0. सिर्फ एक डायरेक्शन मूव You are facing northeast. बिकॉज हमने उसे You are ईस्ट में किया हुआ है। You are facing 36, 11, 0. तो इस Cancel. तरीके से हमारी डायरेक्शंस वर्क करती हैं एंड डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारे डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स चेंज होते रहते हैं। तो अगर मैं ये बताने लग गया कि कौन सा ट्यूटोरियल A random gift has been given out to recipients randomly chosen within ट्यूटोरियल Afghanistan. गाइस ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक्चुअली सेल्फ Guardian of Afghanistan chosen within Afghanistan online. है ना। तो जैसे कि अगर आप खुद से खेलेंगे जब, ठीक है, तो There is no आप one here. खुद से समझ जाएंगे Type your कोऑर्डिनेट्स message. क्या चीज होती हैं, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप अगर अपना जो फेस है वो फेसिंग नॉर्थ एट 0 डिग्रीज पे रखेंगे, Facing southwest. अगर आप क्या बोलते हैं नूबी है तो The key just came online. नॉर्थ वेस्ट 0 डिग्री पे रखना अपना, है ना। तो इससे आपको सही रहेगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा मूव करोगे तो आपको ही पता नहीं चलेगा आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। शुरू में नूबीज के साथ में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यही बात है। अब जहां तक बात रही फैंटेसी आइलैंड की, तो गाइस देखिए उसमें ऐसा होता है कि फैंटेसी आइलैंड पे जाने के लिए जनरली आपको एक जो है वो मैप चैलेंज में बनाया हुआ है वो क्रॉस करना पड़ता है, उसमें जाना है अगर आपको तो आप वो भी क्रॉस कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसे क्रॉस करने में, है ना। आप चैलेंज में क्रॉस कर सकते हैं आराम से। लेकिन उसमें जाने का रास्ता एवरमॉल सिटी से आता है, एक आपको बीच मिलेगा, है ना। आप वहां से होकर के और अपने फैंटेसी आइलैंड पे जा सकते हैं, ठीक है गाइज। तो वहां से भी आप जा सकते हैं। अब एक्चुअली वो चैलेंज काफी बड़ा है और वहां पे यानी कि काफी हार्ड बना हुआ चैलेंज, तो ज्यादातर लोग उसे क्रॉस नहीं करते। तो इसके लिए यहाँ के जो डेवलपर्स जितने भी लोग हैं इन्होंने इसके लिए एक फैंटेसी पास बना रखा है। डिफॉल्ट में आपको 2 मिनट ये देखिए फैंटेसी पास। जैसे ही आप इस पे यानी कि एंटर करेंगे तो आप फैंटेसी आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। तो अभी हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काफी पावरफुल क्रीचर्स आते हैं और यहाँ पे एक जो है वो ओशन बना हुआ है, वहाँ पे जो है वो ओशन के जो क्रीचर्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई पावरफुल वेपन लेके जाए। यहाँ का सबसे अच्छा वेपन जो डेथ ब्रिंगर है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो हमारे पास में एमो नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें एक एमो यानी कि एमो बाय करनी पड़ेगी। तो चलिए गाइस अभी हम करंटली बैटलफील्ड में आए हैं जहाँ पे लड़ाई होती है, ठीक है। तो जाना मॉल में। देखिए गाइस ये हमने सुसाइड कर लिया। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप कहीं फंस जाए तो टेलीपोर्टर जो है वो जनरली बैटलफील्ड में डिसेबल कर रखे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम वहां से जा नहीं पा रहे, तो हमने सुसाइड करके हम लोग आ गए, ठीक है ना गाइस। तो चलिए तो गाइस अब हम आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं। गाइस यहाँ पे हम एक चीज और देख लेते हैं कि आप किसी को अगर सामान देना है हम मॉल के तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे देन देखिए जैसे कि उसने अभी मैं भी गेम पे ऑनलाइन हूँ, ठीक है ना, वीडियो बन रही है। तो यहाँ पे स्लैश गिफ्ट देन आप डॉलर या कुछ भी देना चाहते हो सामने वाले बंदे को, वो उसका नाम लिखेंगे, उस आइटम का नाम लिखेंगे। लाइक मान लीजिए कि मुझे किसी को भी कुछ देना है, ठीक है। तो मैं स्लैश गिफ्ट देन उस बंदे का नाम लिखूंगा, उसके बाद मैं आइटम लिखूंगा। मान लीजिए मुझे उससे डॉलर देने वो लिखूंगा और डॉलर कितने देने ये मैं लिखूंगा। उसके बाद मैं स्पेस दे करके और फिर मैं उस पर एंटर करूंगा। तो वो जो देखिए ये दे दिया। और इसी तरीके से एक तरीका और है, यहाँ पे आपको आइटम्स देने हो किसी को तो आप दे सकते हैं। किसी प्लेयर के पास भी जाइए, मान लीजिए आपको किसी को कुछ देना है, ठीक है, या आपको किसी से कुछ लेना है, ठीक है। तो आप उसके पास में आएंगे और उसके पास में आकर के देखिए
ये एक्चुअली आपको इन्वेंटरी में आई प्रेस करना है और जो भी आइटम आपको सामने वाले प्लेयर को देना है उस पर स्पेस करना है, तो जिस प्लेयर को आपको देना है उसका नाम आएगा, आपके आसपास में जितने प्लेयर होंगे। ठीक है, ये जो तरीका है वो 5 टाइल या 4 टाइल्स के आसपास काम करता है, तो है ना, तो आप ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात है। अब हमारी ट्यूटोरियल की एक लास्ट चीज़ रह गई है, उसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। जहाँ तक मैप एक्सप्लोर करने की बात है वो हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो हम एक्सप्लोरेशन सारी नेक्स्ट ट्यूटोरियल से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारे पास ऑक्शन है। ऑक्शन में बेसिकली आप डिफरेंट चीज़ें ऑक्शन पे लगा सकते हैं एंड लोग बिट्स पे खरीदते हैं। तो अगर ऑक्शन पे कुछ लगाना तो सबसे पहले हम लिखते हैं /auction, देन स्पेस, देन आइटम का नेम। लेट्स सपोज मैं सुसाइड बॉम्ब को सेल करना चाहता हूँ। ओके, तो ऑक्शन करने के ऑक्शन करने के लिए सबसे पहले हम बॉक्स ओपन करेंगे स्लैश से, देन एक और स्लैश लिखेंगे, देन लिखेंगे ऑक्शन स्पेस आइटम का अमाउंट, यानी कि हम कितने आइटम्स को ऑक्शन पे लगाना चाह रहे हैं। तो एक दफा 12 कर देते हैं एंड देन आइटम का नेम लिखते हैं, हेल्प बॉक्स लिख लेते हैं, Cancel. Enter your slash. AUCTION space. Slash auction. One space. TLAEHALCA line. BOX space 55. New option from Tesla. तो हमने बेसिकली किया क्या कि हमने स्लैश ऑक्शन लिखा, देन हमने 5 लिखा, स्पेस देके हमने हेल्प बॉक्स लिखा एंड देन हमने उसकी मिनिमम बिड। दैट मींस कि हम मिनिमम बोली उसकी लिखना है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को ऑप्शन आप सिर्फ उसी चीज की लगा सकते हैं जो आपकी इन्वेंटरी में हो। अगर किसी और ने ऑप्शन लगाया है, आपको बिड करना हो, तो आप ओ प्रेस करेंगे एंड देन अपना अमाउंट लिख के एंटर कर देंगे। अभी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं चल रही तो इसलिए अभी हम कुछ बिड भी नहीं कर सकते बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं चल रही। इसके अलावा अगर आप किसी प्लेयर को पीएम करना चाह रहे हैं तो आप स्लैश लिखेंगे, पीएम लिखेंगे, प्लेयर का नाम एंड अपना मैसेज। अब जैसे कि इन्होंने लिखा कि इनके जो टेस्ट इन्होंने लिखा पीएम गार्डियन एंड अपना मैसेज, एंड गार्डियन क्योंकि मैं हूँ एंड मैं गेम पे ऑनलाइन भी हूँ तो मेरे पास मैसेज आ गया। एंड इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को क्लोज करते हैं। और इस ट्यूटोरियल को सुनकर आई होप कि जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गेम के ट्यूटोरियल्स चाहिए एंड गेम को सीखना है, तो आई होप उन्हें थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन हो गई होगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम लोग प्रॉपर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे। हम डिफरेंट मैप्स को एक्सप्लोर करेंगे, स्टोरी मोड को देखेंगे, गेम के डिफरेंट आइटम्स को यूज़ करना सीखेंगे एंड बहुत सारा फन करेंगे। तो ये तो क्योंकि बेसिक ट्यूटोरियल्स थे तो इनमें कमांड्स वगैरह बताना नेसेसरी थी, लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम प्रॉपर एंटरटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट स्टार्ट करेंगे गेम की। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 1 जनवरी को यानी कि न्यू ईयर्स पे हमारी एक अपडेट भी आ रही है। उस अपडेट में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हमने ऐड किए हैं। तो इसके अलावा कल यानी कि 31 दिसंबर को हमारी गेम पे न्यू ईयर सेलिब्रेशंस भी चलेंगे एंड उस पर हम गिफ्टिंग करेंगे, डिफरेंट इवेंट्स करेंगे एंड बहुत सारा फन करेंगे। तो आई होप कि सब हमें ज्वाइन करेंगे एंड हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे एंड देन 1 जनवरी को हम मिलकर इस अपडेट को एंजॉय करेंगे। तो अपडेट की डिफरेंट चैनल्स पे हम स्ट्रीम भी करेंगे, तो होपफुली आप सब हमें ज्वाइन करेंगे एंड हम मिलके काफ़ी सारा फन करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ एंड आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वंस अगैन टेक्नोविड फ्रेंड्स के ओनर का मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने हमें चांस दिया। ऑलराइट गाइस, टेक केयर एंड मिलते हैं फिर किसी ट्यूटोरियल में।